हेलो दोस्तों, तो आज मैथमेटिक्स के सिंबलों के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अगर आप सिंबलों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो स्किप करने की भूल ना करें और कंटिन्यू इसको देखें। आइए हमारे साथ बोर्ड पे देखते हैं। तो आ गए हैं हम बोर्ड पर और देखिए अभी तक हम सिर्फ इन सिंबलों से परिचय है हमारा। अभी तक इन सिंबलों से परिचय, कुछ लोगों का और भी सिंबलों से परिचय होगा, लेकिन हम इन 4 सिंबलों को छोड़कर और 25 से प्लस सिंबलों से आपका आज इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं और उनसे मिलाने वाले हैं कि उनका प्रयोग कहाँ पर होता है और उनके नाम भी बताएंगे इंग्लिश विद हिंदी। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को छोड़ के। चलिए आते हैं अपने अन्य सिंबलों के पास। तो आ गए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंस का चिन्ह है। ये अंतर का चिन्ह होता है। ठीक, ये किसका चिन्ह है? डिफरेंस का, अंतर का चिन्ह। और ये चिन्ह को इसको बोलते हैं रूट, मूल इसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर इसके ऊपर यहाँ पर 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट हो जाता है। अगर यहाँ पर 5 लिख दें तो 5th रूट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पंचम मूल। और 3 लिख दें तो क्यूब हो जाता है, क्यूब रूट को बोलते हैं घन मूल। और यहाँ पर अगर 8 लिख दें तो इसको बोलते हैं 8th रूट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अष्टम मूल। अष्टम मूल। इसी प्रकार हम संख्याएं चेंज कर सकते हैं। इसे लास्ट में हमने लिख दिया है n, ठीक, जिसको बोलते हैं nth रूट्स। ये एक अनिश्चित संख्या है, इसलिए बोलते हैं इसको है हिंदी में अनिश्चित संख्यक मूल। संख्यक मूल, अनिश्चित संख्यक मूल, मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। अब इसके बाद ये जो उल्टा 8 आपको दिख रहा है, जो लेटा हुआ 8 है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है अनंत, असीमित चीज। और ये जो 2 डैश दिख रहे हैं ऊपर वाले, जो 2 ये बने हुए हैं, इनको बोलते हैं इंच। जब किसी चीज को इंच में लिखते हैं तो ये डैश का यूज करते हैं। जैसे हमें लिखना है 8 इंच तो हम लिखेंगे 8 और ये डैश। 9 इंच लिखना है तो 9 और ये डैश। चलो और सिंबलों से मिलते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये जो 2 बूंदियां दिख रही हैं, 2 बूंदियां इज टू, तो इसको अनुपात का होता है। ये चिन्ह किसका होता है? अनुपात का होता है। और जो 3 बूंदियां दिख रही है, जिसकी 2 बूंदी ऊपर है और 1 बूंदी नीचे है, ये इसको बिकॉज होता है, मतलब चूंकि, यथार्थ। ठीक, और ये जो 3 बूंदियां दिख रही है दूसरे में देखो, जिसमें 1 बूंदी ऊपर और 2 नीचे है। देखो 2 ऊपर थी 1 नीचे, तो क्या था? चूंकि। और 2 नीचे है 1 ऊपर, तो देयरफॉर होता है, अतः या इसलिए की जगह पर ये 3 बिंदुओं का यूज किया जाता है। और ये जो एक डैश दिख रहा है, एक बिंदी दिख रही है, ये है हल्की सी इस तरीके से, तो ये फुट होता है। फुट का जो, जैसे 8 फुट लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 8 फुट। 9 फुट तो ऐसे लगाया जाता है ये, ठीक, तो उसका चिन्ह है। और फिर ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको एंड बोलते हैं। ठीक, ये एवं की जगह पर आता है, एवं की जगह पर। ओके, और ये लिखा हुआ है इक्वल टू, ये इक्वल टू का चिन्ह है। जो 2 डंडे बराबर दिए हुए हैं इस तरीके से, तो इक्वल टू है। और अगर किसी की खोपड़ी फोड़ दो, अगर मार दो डंडा खींच के दूसरा एक और, तो ये हो जाता है नॉट इक्वल टू, मतलब तुल्य नहीं है। इक्वल मतलब समान, तुल्य, और नॉट इक्वल तुल्य नहीं है, असमान। और फिर ये जो दिए हुए हैं, जो सीधे सीधे लाइनें 2 खींचे, ये समांतर का चिन्ह दिखाते हैं। किसका चिन्ह दिखाते हैं? समांतर का चिन्ह दिखाते हैं। और इसी में देखो तिरछी अगर मार दो, इसको तिरछा करके इसमें तिरछी मार दो लाठी, जैसे ये देखो नॉट इक्वल का था, तुल्य नहीं, यहाँ पर क्या था? बिल्कुल सीधी एक लकीर थी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा तिरछा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंबलों में लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंबल दोनों एक जैसे लगते हैं। ज्यादातर लोग इसको भी इस तरीके लिख देते हैं, नॉट इक्वल को भी, लेकिन ये गलत है। नॉट इक्वल को सीधे ऐसे ही लिखना चाहिए। ओके, तो ये जो है ये सिंबल होता है असमांतर का, और ये जो होता है वो नॉट इक्वल का होता है। ओके, चलिए और देखते हैं। तो ये जो गोल गोल दिख रहा है और उसके अंदर बिंदी रखी हुई है, ये जो गोल वृत्त बना हुआ है उसके अंदर बिंदी रखी हुई, तो ये सर्कल का होता है, वृत्त का ही होता है प्रतीक। ये किसका होता है? वृत्त का ही सिंबल होता है। और ये वृत्त बना हुआ है, ये होता है सर्कमफ्रेंस का सिंबल, जिसको परिध बोलते हैं। जो चारों ओर उसकी परिध होती है उसका सिंबल होता है। और ये होता है एंगल का, जिसको कोण कहते हैं हिंदी में। और इसी एंगल में अगर एस लगा दिया जाए, इसी एंगल में ये एस लगा दिया जाए, तो ये हो जाता है एंगल्स, मतलब बहुत सारे कोण, काफी एंगल हैं। ठीक, और ये जो एल के तरीके से दिख रहा हुआ है, इसको बोलते हैं राइट एंगल सम कोण, इसको बोलते हैं राइट एंगल सम कोण। और ये जो
सी हैं, जो दो सी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक। तो इस दो सीओ को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट लघु कोष्टक, ठीक। ब्रैकेट को इंग्लिश में बोलते हैं कोष्टक, लघु कोष्टक। और ये जो दो दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े डिब्बे जो ऐसे बंद हैं इस तरीके से, जो एक दूसरे को मुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स। ये बिग ब्रैकेट का सिंबल है, ठीक, जिसको दृढ़ बोलते हैं मतलब। और इन्हें गुरु कोष्टक भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो इनका आदर किया जाता है, तो इन्हें गुरु कोष्टक भी कहते हैं। और ये जो एक डब्बा के तरीके से दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसका वर्ग हिंदी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। और भी सिंबल हैं वो भी देख रहे हैं हम लोग हैं, इसको मिटा दें। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, जो ई की तरीके से दिख रहा है, ये एडिशन का सिंबल होता है, योग का सिंबल होता है, मतलब कई संख्याओं को जोड़ने का सिंबल होता है, योगकरण होता है, ठीक। और ये जो टी की तरीके से दिख रहा है, टी जो सिंबल होता है ये वर्टिकल होता है, लंब का सिंबल होता है, मतलब कोई वस्तु खड़ी हुई है, ठीक, लंब का सिंबल होता है। और ये जो दिखा रहा है उल्टा टी, ये होता है परपेंडिकुलर का, मतलब किसी के लंबवत, मतलब ये कोई रेखा है, इसके लंबवत मतलब इसकी सीधी रेखाएं खींची गई ऐसे, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत। और ये जो चिन्ह दिख रहा है, जो इधर को मुंह खुला हुआ है, ये है लेस देन का चिन्ह होता है, न्यूनतरण, मतलब इधर की संख्या अधिक है उधर की न्यूनतम है, न्यूनतम का चिन्ह दिखा रहा है। और ये जो है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, जिसको बोलते हैं अधिकतर या दृढ़तर, ठीक। और उसके बाद ये जो चिन्ह है, इसमें अगर डंडा मार दिया जाए, अभी पहले हम बता चुके हैं कि नोट में क्या कर देते हैं, ऐसे लकीर मार देते हैं, तो ये हो जाएगा नोट लेस देन, ठीक, मतलब जो न्यूनतम नहीं है। और ये नोट ग्रेटर देन, जो अधिकतर नहीं है। और माइनस प्लस को अगर एक साथ में लिखा हो, जैसे इस तरीके लिखा हुआ देखो, माइनस प्लस के एक साथ में, तो ये सिंबल प्रदर्शित करता है कि माइनस या प्लस, या तो माइनस है या सिंबल है। जहां पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर माइनस या प्लस है तो माइनस प्लस लिख दिया जाता है, जैसे रूट की वैल्यू निकल जाती है तो माइनस प्लस में आती है, तो वहां पर माइनस प्लस, तो वहां पर या तो माइनस होता है या प्लस होता है, कंफ्यूज होता है, इसलिए लिख देते हैं ये वाला माइनस प्लस, तो माइनस या प्लस मतलब ऋण या धन। फिर उसके बाद दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल दोनों चिन्ह लगे हुए, इसका भी मतलब यही है, एक साथ में लिया लेस देन या इक्वल, या तो वह लेस देन है मतलब या तो वो एक बराबर है, तुल्य है, या तो लघुत्तर है, ठीक। और उसके बाद ये देखो ग्रेटर देन दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर भी यही मतलब निकल रहा है कि ग्रेटर देन है या इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल, या तो ग्रेटर देन है मतलब या तो अधिकतर है या तुल्य है। तो अभी एक और विशेष बचा हुआ है प्रतीक, तो उसके बारे में बता देते हैं, फिर वीडियो का अभी अंत कर रहे हैं, एंड हो रही है। तो ये जो चिन्ह दिख रहा है इसके तरीके से, ये होता है इंटीग्रल का चिन्ह, जिसको बोलते हैं समाकलन, और ये इसको बोलते हैं पाई, जिसको आप शायद जानते भी हों। और इसका मान होता है 22/7, और इसको जब डिवाइड करते हैं 7 से 22 को, तो आता है 3.14, और इसकी जो मान है आगे बढ़ता जाता है, दशमलव में आता है, ठीक। इसका मान कोई अंत ही नहीं है, अभी तक कंप्यूटर भी फेल है इसके आगे, इसका मान नहीं निकाल पाया है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाने का आपसे वादा करता हूँ, बेसिक से हर चीज़ को लेके चलता हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।